हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारस या द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पीजी यूजी और सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी रिसर्च वर्क में हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, कैसे हम रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारा कुछ हम एक एग्जाम्पल और सारे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है। व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन? तो रिसर्चर इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम और फिनोमिना बीइंग स्टडी। किसी भी रिसर्चर की जो भी रिसर्च करने जा रहा है उसकी रुचि किसी पर्टिकुलर फिनोमिना या प्रॉब्लम में जब हम स्टेट करते हैं तो वो रिसर्च क्वेश्चन कहलाती है। और इट कैन बी सेड दैट रिसर्च और इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम और फिनोमिना बीइंग स्टडी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। इट कैन बी सेड दैट कि जो भी इंटरेस्ट और फिनोमिना में रिसर्चर की स्टडी है, जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो तो दैट इज योर रिसर्च क्वेश्चन। फिर एक बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन जो है रिसर्च क्वेश्चन, वो बहुत अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट में रिजल्ट कर सकता है, क्योंकि रिसर्च जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे जो रिसर्च प्रोसेस हैं उनको गाइड करता है, उनको गवर्न करता है। और रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे ही वो मेथोडोलॉजीज़ को या उन प्रोसेसेस को हम डिफाइन करते हैं लेटर स्टेजेस में। तो अब रिसर्च क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हमने अभी देखा कि रिसर्च जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत सारे रिसर्च के प्रोसेसेस और मेथोडोलॉजी को गवर्न करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस लिए हमको रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना जो है वो नेसेसरी है। सबसे पहला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो हाइपोथेसिस बनाने से पहले हम एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट या उस स्टेटमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए हमको रिसर्च क्वेश्चन जो है वो नीडेड होता है। देन रिसर्च क्वेश्चन डायरेक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि हमें रिसर्च क्यों करनी है ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन बताएगा, कैसे करनी है ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन बताएगा। देन डायरेक्ट रिसर्च डिज़ाइन, कि जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिसर्च की डिज़ाइन हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कि वो कौन से टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, या फिर एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, कौन से डिज़ाइन हमें ऑप्ट करनी है ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन बताता है। देन डायरेक्ट हाइपोथेसिस, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वही जो है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बाद हाइपोथेसिस में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा नैरो डाउन और उसको और फाइन करते जाएंगे जब हम, तो ही वही रिसर्च क्वेश्चन हमारा हाइपोथेसिस बनाएगा। देन रिसर्च क्वेश्चन हेल्प्स इन एफिशिएंट सर्च स्ट्रैटेजी। तो आपको जो सर्च करना है, जो भी आपको लिटरेचर सर्च करना है, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, तो आई हैव टू लिस्ट दैट फ्रूट्स एंड आई हैव टू सर्च अकॉर्डिंगली। तो मेरी सर्च स्ट्रैटेजी ही होगी हाइपोग्लाइसेमिक फूड्स, लो ब्लड शुगर लेवल फूड्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजीज, हमारी सर्च स्ट्रैटेजी जो कीवर्ड्स हैं वो हमको रिसर्च क्वेश्चन से ही हमको आइडियाज़ मिलता है। देन रिसर्च क्वेश्चन हेल्प इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, फर्दर हमको कैसी स्टडी करना है, कहाँ करना है, कैसी पॉपुलेशन चाहिए, कितने दिन करने पे रिजल्ट मिले, ये सब कुछ जो प्रोसेस है आपका मेथोडोलॉजी का, वो सब कुछ आपको रिसर्च क्वेश्चन गवर्न करता है। और फाइनली एनालिसिस ऑफ डाटा में भी रिसर्च क्वेश्चन का काफ़ी हेल्प होता है। देन व्हाट शुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो एक रिसर्च क्वेश्चन बहुत अप्रोप्रिएट है या नहीं ये हम कैसे पता करते हैं? अगर एक रिसर्च क्वेश्चन में पिकोट्स डिफाइंड है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पे, बायोमेडिकल स्पेसिफिक, तो पिकोट्स अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन में डिफाइंड है तो दैट मीन्स दैट रिसर्च क्वेश्चन इज गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो पिकोट्स क्या होता है, तो आइए देखते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, किन सब्जेक्ट्स पे आप रिसर्च करना चाहते हो। जैसे अगर हम बार बार कह रहे हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर स्टडी करनी है डायबिटिक पेशेंट्स पे, तो डायबिटिक पेशेंट्स आर माय पॉपुलेशन। देन इंटरवेंशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन क्या होता है, जो भी चीज़ या जो भी आप इंटरवेंशन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग दे रहे हो, कोई कंटेंट दे रहे हो, जैसे हमने देखा था फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि राइनाइटिस के पेशेंट्स को जलनेती देना है,
तो राइनाइटिस पेशेंट विल बी द पॉपुलेशन और जलनेती विल बी द इंटरवेंशन। जो भी आप दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसको आपको चेक करना है कॉज एंड इफेक्ट, दैट विल बी योर इंटरवेंशन। देन C stands for कंपैरिजन और कंपैरेटर आर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी कहा कि डायबिटीज़ पे अगर मेरे को स्टडी करनी है तो मेरे को ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड जो नेचुरली ऑकरिंग है उसको हम स्टैंडर्ड केयर के साथ कंपेयर करेंगे या स्टैंडर्ड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के साथ कंपेयर करेंगे। तो वो मेरा जो ग्रुप होगा या कंट्रोल ग्रुप जो होगा मेरा, जिसको स्टैंडर्ड केयर मिलेगी या फिर कोई पर्टिकुलर अलग इंटरवेंशन मिलेगा अदर देन जूस और अदर देन जलनीति, वो मेरा कंपैरेटर आर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर राइनाइटिस के पेशेंट को एक को हम जलनीति दें और एक को विदाउट सलाइन वाटर की जलनीति दें, तो जो विदाउट सलाइन वाटर जलनीति होगी वो कंपैरेटर आर्म हो जाएगा और स्टैंडर्ड जलनीति विल बी द इंटरवेंशन। तो C स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन और कंपैरेटर आर्म। देन O स्टैंड्स फॉर आउटकम। आउटकम हियर मीन्स पैरामीटर। तो आउटकम आप किस मेजर पे या किस मेजरिंग स्केल पे उस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट की स्टडी हो रही है या डायबिटिक पेशेंट पे स्टडीज़ हो रही है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के लिए या कोई कंटेंट के लिए, तो वहाँ पे मेरा मेजर हो सकता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c। दैट कैन बी अवर आउटकम और पैरामीटर जिसके बेसिस पे या जिस पे हम अपना इफेक्ट देखेंगे। तो किस पैरामीटर पे हम इफेक्ट देखेंगे वो आपका आउटकम हो जाएगा। देन टाइम और ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवेंशन। ड्यूरेशन क्या होगी, अगर हम कहें कि हाँ पर्टिकुलर जूस देंगे डायबिटिक पेशेंट को तो कितने दिन तक वो जूस देना है या कितने दिन तक जलनेती करानी है, दैट विल बी योर ड्यूरेशन। देन इफेक्ट साइज। तो इफेक्ट साइज जनरली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है, तो ये हम देखते हैं इफेक्ट साइज में लेटर ऑन कि कितना इफेक्ट आया उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन से, तो उसका एक रफ वो निकालते हैं परसेंटेज। तो जनरली कॉमनली जो इफेक्ट साइज निकालते हैं वो हम 20% निकालते हैं। देन S स्टैंड्स फॉर स्टडी डिज़ाइन। कौन से टाइप ऑफ स्टडी आप कर रहे हो। एक्सपेरिमेंटल है तो एक्सपेरिमेंटल में भी कौन सी टाइप की, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमाइज ट्रायल, पैरेलल स्टडीज, ब्लाइंड स्टडी, कौन सी टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन आप कर रहे हो, किस टाइप की स्टडी में उस चीज़ को या उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, दैट विल बी योर स्टडी डिज़ाइन एंड दैट शुड बी डिफाइंड इन योर रिसर्च क्वेश्चन। तो अगर आपका पिकोट्स डिफाइंड है दैट मीन्स योर रिसर्च क्वेश्चन इज गुड। तो आइए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट्स को जब हम गैस्ट्रोहिपैटिक पैक देंगे और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड ड्रग के इफेक्ट से रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल पे या HbA1c के लिए, 2 मंथ्स तक ये इंटरवेंशन जो है वो दिया जाएगा और कुछ फॉर एग्जांपल सपोज X% ऑफ इफेक्ट साइज हमको मिलेगा और ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा। तो दैट कैन बी डिफाइंड एज P स्टैंड्स फॉर population, that means our population is type 2 diabetes mellitus patients. Intervention I am giving will be gastrohepatic pack. Comparison हम किससे करें, स्टैंडर्ड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से, ठीक है। पेशेंट्स एक ग्रुप जो है वो स्टैंडर्ड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है और एक GH पैक सिर्फ ले रहा है, तो दैट विल बी द कंपैरेटर आर्म। देन आउटकम, आई एम मेजरिंग द आउटकम बेस्ड ऑन रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c. देन ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटरवेंशन इज 2 months. Particular percent of effect size will be shown and this type study design is randomized controlled trial. So hope you understood this. If you have any doubts or query, you can comment down. Then characteristics of a good research question. A good research question should have these 5 qualities. That is theoretical construct, which means the phenomena, event or experience to research should be theoretically proven. Then evocativeness और क्वेश्चन टू ड्रॉ अटेंशन और इंटरेस्ट, मीन्स ऐसा ना हो कि वो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। जैसे कोविड, अब जो 2-3 साल जो कोविड पे स्टडीज़ हुई, इतने सारे पब्लिकेशंस हुए, अब जो जर्नल्स हैं या लोग हैं कोविड पे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो द टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग और अटेंशन सीकिंग, इवोकेटिवनेस। Then relevant, the topic should be relevant or significant to society, scholars, students, patients. It should be relevant.
Then conceptual clarity should be there in the topic or research question, and it should be researchable. Otherwise, it's of no use in research. So these 5 properties should be there in a good research question, and it should be in the format of P codes. So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.